यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम हुमायूं, अकबर और जहांगीर के शासनकाल का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने मुगल वंश में महत्वपूर्ण शासक, जो मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, बाबर का अध्ययन कर लिया है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं हुमायूं का परिचय। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी बीच में इनका निर्वासन जीवन रहा है और इसके बाद 1555 से 1556 यानी 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का परिचय। पूरा नाम नसीरुद्दीन महमूद हुमायूं। शासनकाल, प्रथम शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी। द्वितीय शासनकाल 1555 से 1556 ईस्वी। पिता बाबर, मुगल वंश का संस्थापक, यानी बाबर मुगल वंश के संस्थापक हुए। माता महम बेगम। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं का प्रथम शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी। प्रारंभिक चुनौतियां। बाबर के बाद हुमायूं को बहुत राजनीतिक विरोधियों और आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। साम्राज्य की एकजुटता मजबूत नहीं थी। अफगान सरदार पुनः सक्रिय हो गए थे। हुमायूं के भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी ने भी गद्दी पाने की कोशिश की। हुमायूं की चुनौतियां। दूरदर्शिता की कमी। हुमायूं बाबर जितना दूरदर्शी और रणनीतिक नहीं था। भाइयों के प्रति अत्यधिक उदार नीति अपनाई। कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को रोहेलखंड और हिंदाल को अलवर की जिम्मेदारी दी थी। इससे साम्राज्य कमजोर हुआ और आपसी कलह बढ़ी। हुमायूं के प्रमुख संघर्ष। बिहार व बंगाल के अफगान सरदार शेर खान सूरी, बाद में शेर शाह सूरी, बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। हुमायूं ने शेर खान की शक्ति को समय रहते नहीं पहचाना। दूसरा, गुजरात अभियान 1535 ईस्वी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान चलाया। चंपानेर विजय के बाद हुमायूं ने वहां 6 महीने व्यर्थ गंवा दिए। इस बीच शेर खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह सूरी से संघर्ष। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। स्थान चौसा, बक्सर के पास, बिहार में। परिणाम, हुमायूं पराजित हुआ और गंगा नदी में डूबने से बाल बाल बचा। शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। युद्ध। हुमायूं को पराजय के बाद दिल्ली छोड़नी पड़ी। शेर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। हुमायूं का प्रथम शासनकाल समाप्त हो गया। 1540 से 1555 तक हुमायूं का निर्वासन काल रहा। हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। पहले सिंध एवं मरुभूमि में भटका, बाद में फारस ईरान के शाह तहमास्प से सहायता ली। शाह की शर्त पर शिया मत स्वीकार किया। काबुल व कंधार को पुनः प्राप्त किया। हुमायूं का द्वितीय शासनकाल। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद सूरी वंश की अव्यवस्था फैल गई। हुमायूं ने इस अवसर का लाभ उठाया। 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई में अफगानों को हराया। दिल्ली व आगरा पर पुनः अधिकार कर गद्दी पर बैठा। मात्र 6 माह शासन कर सका। हुमायूं की मृत्यु। 24 जनवरी 1556 को शेर मंडल, पुराना किला दिल्ली, जिसको दिन पना भी बोला जाता है, से सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका पुत्र अकबर मात्र 13 वर्ष का था। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां की देखरेख में अकबर को गद्दी पर बैठाया गया। हुमायूं का व्यक्तित्व एवं उपलब्धि। हुमायूं को सपनों का बादशाह कहा जाता है। स्वभाव से दयालु, धार्मिक एवं उदार था। वह साहित्य व ज्योतिष में रुचि रखता था। अपनी पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, परंतु प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया था। हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा उसकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। इसे फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास ने डिजाइन किया था। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में बना है।
पहला बगीचे वाला मकबरा यानी गार्डन टेम्पल है। आगे चलकर यह ताजमहल का प्रेरणा स्रोत बना। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी व 1555 से 56 तक रहा। चौसा का युद्ध 1539 में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में मुगल शासक का अस्थायी अंत हो गया। 15 वर्ष का निर्वासन, फारस की सहायता से काबुल कंधार पर पुनः अधिकार किया। 1555 में पुनः गद्दी पर वापसी की और 1556 में सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली व हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित है, यानी हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित है। दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का परिचय। पूरा नाम अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। उपाधि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह। अकबर जब गद्दी पर बैठा तब उसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। प्रारंभिक काल में बैरम खां अकबर का संरक्षक और अभिभावक रहा। अकबर का प्रारंभिक शासनकाल 1556 से 1560 ईस्वी तक। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अस्तान पानीपत अकबर बनाम हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच। अकबर विजयी हुआ, हेमू को कैद कर मार डाला गया। इससे दिल्ली पर मुगलों का पुनः अधिकार स्थापित हुआ। इस युद्ध को निर्णायक माना जाता है क्योंकि इसके बाद मुगलों का शासन भारत में अस्थायी हो गया। चलिए, बैरम खां का पतन। 1560 में बैरम खां को हटा दिया गया। अकबर ने स्वयं शासन की बागडोर संभाली। बैरम खां की हत्या गुजरात के पाटन में कर दी गई। अकबर का विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1561 से 70। अकबर का साम्राज्य विस्तार 3 चरणों में हुआ। पहला चरण 1561 से 70 मालवा 1561 बाज बहादुर पर विजय। अकबर का मालवा पर 1561 ईस्वी में बाज बहादुर पर विजय। दूसरा गोंडवाना 1564 पर रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हो गई। चित्तौड़ 1568 में महाराणा उदय सिंह पर विजय। जौहर प्रथा का आखिरी बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप। महाराणा उदय सिंह जौहर प्रथा का एक आखिरी बड़ा उदाहरण रहा। रणथंभौर 1569 में विजय प्राप्त की। द्वितीय चरण 1571 से 1585 गुजरात पर विजय। 1572-73 में गुजरात पर विजय मुगल साम्राज्य को अरब सागर तक पहुंचा दिया। बंगाल विजय। मुगल साम्राज्य पूर्वी भारत तक विस्तृत हो गया। 1576 में बिहार उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया और काबुल पर भी अधिकार कर लिया। तृतीय चरण 1586 से 1605 ईस्वी। कश्मीर पर विजय 1586 ईस्वी में। सिंध पर 1591 में। कंधार विजय 1595 में। बल्ख एक काबुल का अभियान। ढक्कन विजय 1596 से 1601 ईस्वी। ढक्कन के क्षेत्र जिसमें अहमदनगर, खानदेश, बरार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर का प्रशासन। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि थी मनसब। मनसब रैंक या एक पद होता था। हर अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दी जाती थी। 2 भाग जात और सवार। 2 भाग जात और सवार। जात व्यक्ति की व्यक्तिगत रैंक थी। सवार घुड़सवार सैनिकों की संख्या थी। इसमें सैन्य व नागरिक प्रशासन में दक्षता आई। जागीरदारी व्यवस्था। अकबर के हम प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीर यानी जमीन दी जाती थी। उससे प्राप्त लगान से मनसबदार अपना वेतन व सैनिकों का पालन करते थे। राजस्व व्यवस्था। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। 1580-82 में 10 साल बंदोबस्त दशमलव पद्धति लागू की थी टोडरमल ने। औसत उपज एवं औसत कीमत का 1/3 हिस्सा राज्य का हिस्सा तय किया गया। धार्मिक नीति। प्रारंभ में अकबर रूढ़िवादी था लेकिन बाद में उदार नीति अपनाई। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। हिंदुओं पर भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा की, यानी
विभिन्न धर्मों के लिए इबादत खाने खोल दिए गए। 1582 में दिन ए इलाही नामक नए धर्म की घोषणा की। इसमें सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातों का समावेश है। अबुल फजल, बीरबल आदि इस धर्म को मानने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। अकबर के शासनकाल में कला एवं वास्तुकला का क्या महत्व है? अकबर कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा 1575 में गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। यानी अकबर ने बुलंद दरवाजा बुलंद दरवाजा 1575 में गुजरात विजय के स्मृति में बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। आगरा किला, इलाहाबाद का किला भी बनवाया। चित्रकला व संगीत का संरक्षण किया। अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक, फैजी फारसी कवि, तानसेन महान गायक, बीरबल विदूषक और बुद्धिमान मंत्री, राजा टोडरमल वित्त मंत्री हुआ करते थे। राजा मान सिंह सेनापति हुआ करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना कवि व सेनापति, मुल्ला दो प्याजा विद्वान थे। फकीर अजियुद्दीन धार्मिक सलाहकार। अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का व्यक्तित्व का महत्व। अकबर को ग्रेट मुगल कहा जाता था। उसने मुगल साम्राज्य को भारत के बड़े हिस्से तक फैलाया। धार्मिक सहिष्णु, प्रशासनिक सुधार एवं सांस्कृतिक विकास उसका सबसे बड़ा योगदान रहा। उसका शासनकाल मुगल स्वर्ण युग माना जाता है। यानी अकबर का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। गद्दी पर बैठने के समय उनकी आयु 13 वर्ष थी। द्वितीय पानीपत युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। दीन इलाही की शुरुआत की 1582 में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 1585 में। मृत्यु 1605 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में ही। मकबरा सिकंदरा आगरा में। मुगल वंश के एक और महत्वपूर्ण शासक हुए जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक का शासनकाल है। इनका हम अध्ययन करेंगे। जहांगीर का परिचय। पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, उपाधि जहांगीर, दुनिया को जीतने वाला कहलाया। जन्म 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी में। पिता का नाम अकबर था। माता जोधाबाई मरियम उज जमानी। शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का व्यक्तित्व। जहांगीर कला, चित्रकला और प्रकृति का प्रेमी था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी जहांगीरनामा लिखी। वह न्यायप्रिय शासक था। उसने न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्धि मिली थी। आगरा किले के सामने एक घंटी जंजीर आदल लगवाई, जिससे कोई भी प्रजा सीधे बादशाह से न्याय मांग सकता था। जहांगीर के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु, ने खुसरो का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। यह घटना सिख मुगल संबंधों में तनाव का कारण बना। दूसरा, नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां मूल नाम मेहुर निसा से 1611 में विवाह किया। नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव बहुत बढ़ गया। नूरजहां गुट ने प्रशासन में शक्ति हासिल की। उसके भाई आसफ खां, पुत्र इनला शाहजहां को उच्च पद मिले। जहांगीर के शासनकाल के उत्तरार्ध में अधिकांश शक्ति नूरजहां और उसके गुट के आपस में थी, यानी उनके पास थी। विद्रोह और संघर्ष। शाहजहां का विद्रोह 1622 से 1625 ईस्वी में। शाहजहां ने ढक्कन में अपने महत्वाकांक्षी अभियान के लिए विद्रोह किया। नूरजहां गुट और शाहजहां में सत्ता संघर्ष चला। मेवाड़ अभियान 1615 ईस्वी। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। चित्तौड़गढ़ का किला मुगलों को सौंप दिया। इस प्रकार अकबर और जहांगीर के समय चले लंबे संघर्ष का अंत हुआ। कश्मीर और कांगड़ा का विजय। कश्मीर। जहांगीर ने कश्मीर को पूर्ण रूप से साम्राज्य में मिला लिया। कांगड़ा किला विजय 1620 ईस्वी में। लंबे प्रयास के बाद कांगड़ा किला मुगलों के अधिकार में आ गया।
विदेशी नीति और अंग्रेजों का आगमन। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार शुरू कर दिया। 1615 में सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स के दूत बनकर आया था। उसे सूरत में अंग्रेजी कारखाने स्थापित करने की अनुमति मिली। यह घटना भारत में अंग्रेजों और औपनिवेशिक विस्तार की शुरुआत मानी जाती है। जेम्स रो का भारत आना। जहांगीर और कला संस्कृति। जहांगीर उत्कृष्ट चित्रकारों का संरक्षक था। उसके समय में मुगल चित्रकला अपनी ऊंचाइयों पर पहुंची। प्राकृतिक दृश्यों और पशु पक्षियों की यथार्थ चित्रकारी को प्रोत्साहन मिला। खुद यानी जहांगीर खुद चित्रकला और बागवानी का जानकार था। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को आस्थान रजौरी, कश्मीर से लाहौर लौटते समय उसे लाहौर में शाहदरा बाग में दफनाया गया। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा। प्रशासनिक व धार्मिक नीति। जहांगीर की प्रशासनिक व धार्मिक नीति। जहांगीर की धार्मिक नीति उदार रही। उसने अकबर की नीति को आगे बढ़ाया। उसने किसी भी धर्म पर जबरन कर या अत्याचार नहीं किया। न्यायप्रिय होने के कारण उसे इंसाफ का बादशाह कहा जाता था। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में। शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में 1606 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड। नूरजहां से विवाह 1611 में। मेवाड़ की संधि 1615 महाराणा अमर सिंह पर। कांगड़ा किला विजय 1620 ईस्वी में। अंग्रेज दूत सर टॉमस रोस आया भारत 1615 ईस्वी में। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर। मृत्यु 1627 ईस्वी में लाहौर में। जहांगीर का महत्व। जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। कला व चित्रकला का स्वर्ण युग इसी के समय हुआ। अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली, जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। लाहौर में इनकी समाधि बनाया गया था।